हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। चलिए हम आज प्रैक्टिस करने वाले हैं इंग्लिश जो ग्रामर है उसमें प्रोनाउंस सेक्शन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको। सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो लगभग एग्जाम्स में आने की व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए कि उनके आंसर आप किस तरह से लगा सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मोहन इज़ माई फ्रेंड ब्लैंक मदर इज़ अ डॉक्टर। अब यहाँ पर आपको प्रोनाउन ढूंढना है। तो ये बेसिकली हम इसमें जितने भी प्रोनाउन की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है या जिस तरह के क्वेश्चंस हमको प्रोनाउन सेक्शन में देखने को मिलेंगे हमारे एग्जाम्स में, वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें अब आपको बताना है कि यहाँ पर ये चार ऑप्शन में से कौन सा प्रोनाउन सुटेबल होगा। तो मोहन इज़ माई फ्रेंड, मोहन मेरा दोस्त है। मदर इज़ अ डॉक्टर, अब यहाँ पर ऐसा होना चाहिए जिसका मम्मी डॉक्टर है ना। तो जिसका को हम क्या बोलेंगे, हु मीन्स होता है जो, दैट मीन्स होता है भी होता है जो, हुम मीन्स होता है जिसे, और हुस मीन्स होता है जिसका। तो यहाँ पर क्या आएगा सही आंसर, मोहन इज माई फ्रेंड हुस मदर इज अ डॉक्टर। मोहन मेरा दोस्त है जिसकी जो मम्मी है वो क्या है, एक डॉक्टर है। तो इस तरह से आपको इसके आंसर्स लगाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एवरीवन मस्ट लव ब्लैंक कंट्री। तो फ्रेंड याद रखिएगा, जहाँ भी ना एवरीवन, ईच, एवरी ऐसे सब्जेक्ट होते हैं वो ना सिंगुलर काउंट किया जाता है। वो सिंगुलर है ना, एक वचन को बताता है। तो हम एक वचन के लिए देयर तो नहीं यूज़ कर सकते, एवरीवन्स भी नहीं यूज़ कर सकते है ना। ओन तो यहाँ पर आएगा नहीं, ओन मीन्स होता है खुद का, है ना। तो एवरीवन मस्ट लव हिज कंट्री, हर एक प्रत्येक आदमी को अपना कंट्री, अपना देश से जो लव है अवश्य करनी चाहिए, है ना। तो हिज कंट्री होगा। फ्रेंड बहुत ही अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं, लास्ट तक वीडियो में जरूर बनी रहिए। और चैनल में अगर न्यू है ना तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको अब आपके आने वाले एग्जाम्स तक इंग्लिश में गाइड करते रहेंगे, और साथ ही दूसरे सब्जेक्ट्स भी हम पढ़ने वाले हैं आगे। चूज द करेक्ट प्रोनाउन टू फिल इन द ब्लैंक इन द सेंटेंस। यहाँ एक सेंटेंस दिया हुआ है ना, आई एम वाइजर देन, आई एम वाइजर देन। तो इन चारों में से आप बताइए कि इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन आएगा। तो आई एम वाइजर देन हिज, आई एम वाइजर देन ही, कि हिमसेल्फ, कि हिम आएगा। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट का जगह है तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा, है कि नहीं। तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है, हिम। आई एम वाइजर देन, आई एम वाइजर देन हिम, मैं उनसे ज़्यादा बुद्धिमान हूँ। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इंस्ट्रक्शन पहले पढ़ लेते हैं। इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। इफ देयर इज नो नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट द आंसर विल बी ऑप्शन 4। आपको ये देखना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ये अंडरलाइन जो वर्ड दिया हुआ है उसका। अगर कोई इंप्रूवमेंट नहीं है तो नो इम्प्रूवमेंट डालेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन, द गिफ्ट आर फॉर यू एंड आई, आई में अंडरलाइन लगा हुआ है ना। द गिफ्ट्स आर फॉर यू एंड आई, जो गिफ्ट है वो किसके लिए है, आपके लिए और मेरे लिए। तो क्या आना चाहिए, ये भी फ्रेंड आप देख रहे होंगे कि ऑब्जेक्ट वाला जगह है तो आई नहीं आएगा, आई तो सब्जेक्ट में आता है कि नहीं। यहाँ पर आएगा मी, द गिफ्ट्स आर फॉर यू एंड मी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3। आगे चलेंगे, नो वन बॉदर्ड अबाउट हिज सैलरी, हिज में अंडरलाइन लगा है तो इसका हमको देखना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर फिर से देखेंगे, मैंने भी जस्ट बताया ऊपर, नो वन, एवरी वन, एवरी, ईच ऐसे जो होता है उसको सिंगुलर नंबर काउंट करते हैं। तो नो वन वॉज बॉदर्ड अबाउट हिज सैलरी, तो आप बताइए यहाँ पर क्या आना चाहिए। तो फ्रेंड अगर आप देखेंगे अच्छे से तो सिंगुलर नंबर है तो हिज तो यहाँ पर सही है ना। देयर तो होगा नहीं, हर्स भी नहीं होगा और हर भी नहीं होगा, तो ये सही ऑप्शन है। तो ये अब हमारा आ जाएगा नो इम्प्रूवमेंट, मतलब ये हमारा जो सेंटेंस है वो गलत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में। आइदर सीता और अमीना फॉरगॉट टू टेक देयर अम्ब्रेला, या तो सीता या जो अमीना है वो क्या करना भूल गई है, अपना अम्ब्रेला लेना भूल गई है। तो आप बताइए, आइदर मतलब दो में से किसी एक की बात होती तब आइदर यूज़ करते हैं, या तो सीता या अमीना, दोनों में से किसी एक की बात हो रही है ना। तो यहाँ पर देयर आएगा क्या, बिल्कुल भी नहीं, है ना। देयर एक क्या है, प्लूरल हो जाएगा, बल्कि सिंगुलर एक एक की बात हो रही है इस कारण से। तो क्या आना चाहिए आप बताएंगे, लड़की की बात हो रही है तो हीज तो नहीं आएगा, वंस भी नहीं आएगा, नो इम्प्रूवमेंट भी नहीं होगा। तो ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 1 हर, है ना। आइदर सीता और अमीना फॉरगॉट टू टेक हर अम्ब्रेला। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे चलेंगे 7th नंबर के क्वेश्चन में। तो ये है, एज सुन एज इट स्ट्रक 10 o'clock, जैसे ही 10 बजा, द ज्यूरी मेंबर्स ऑक्यूपाइड यूर सीट, जो ज्यूरी मेंबर्स थे उन लोगों ने अपना अपना सीट ले लिया। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए बताइए, ज्यूरी मेंबर्स है, मेंबर्स मतलब एक से ज़्यादा मेंबर की बात हो रही है, तो योर तो नहीं आएगा भाई, बल्कि क्या आएगा, देयर सीट, देयर मतलब अपना। ठीक है, तो प्लूरल नंबर की जब भी बात होती है ना तो देयर यूज़ किया जाता है। देयर मीन्स उनका, उनका या अपना, उनका अपना, है ना। तो अपना अपना सीट उन लोगों ने ले लिया, तो ये ऑप्शन हो जाएगा 2 सेकेंड वाला, है ना, देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी सोल्जर एंड एवरी सेलर वॉज इन देयर प्लेस, सभी सोल्जर्स और सभी जो नाविक थे, सेलर थे, उन लोग अपने जगह में थे। तो यहाँ पर क्या आएगा, जो देयर वर्ड है ना, अंडरलाइन इसमें नहीं हो पाया, सॉरी, इसका आपको सही है कि गलत है बताना है। तो आप बताइए, एवरी फिर से वही आ गया, एवरी, ईच, एवरीवन और नो वन, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो
देयर बोला गया है और सिंगुलर नंबर है तो भाई देयर नहीं आएगा बल्कि हीस आएगा, ठीक है। एवरी सोल्जर, प्रत्येक, हर एक, क्योंकि इसलिए सिंगुलर होता है क्योंकि इसमें प्रत्येक, हर एक एक की अलग अलग बात हो ही रहती है ना। तो हर एक सोल्जर और हर एक सेलर ने क्या कर लिया, वो अपने प्लेस में थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पास आ गया। अगला क्वेश्चन है, फिर से एक इंस्ट्रक्शन है, देख लीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं, मैं बता दूँ, ठीक है। देयर इज एन एरर इन वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, इफ देयर इज नो एरर मार्क, फिर से फाइंड द एरर वाला क्वेश्चन है, फाइंड द एरर, कोई एरर नहीं रहेगा तो हम चौथा ऑप्शन को लगाएंगे, ठीक है। देखिए हमारा क्वेश्चन है, विच वी सॉ सरप्राइज्ड वन एंड ऑल प्रेजेंट एट द फंक्शन, अब नो एरर है, मतलब जो भी हमने देखा वो हर एक आदमी जो वहाँ पर प्रेजेंट था उसको सरप्राइज किया बोल रहा है। तो अब बताइए इसमें गलती है कि नहीं है। तो फ्रेंड ये विच एक प्रोनाउन के रूप में यहाँ पर यूज़ हुआ है। कौन सा प्रोनाउन है? विच, रिलेटिव प्रोनाउन है। और अगर आप लोगों को पता होगा तो रिलेटिव प्रोनाउन ना बीच में यूज़ होता है किसी दो सेंटेंस के, उसको जोड़ने के लिए, दो अलग अलग सेंटेंस को जोड़ने के लिए बीच में यूज़ होगा। ऐसा शुरू में सब्जेक्ट के रूप में ये विच या रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ नहीं होगा। तो रिलेटिव बना ही नहीं रहा, कहाँ से रिलेटिव प्रोनाउन हुआ ये, है ना। तो इस तरह से ये गलत है। यहाँ पर जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट के रूप में यूज़ नहीं हो सकता, जो विच है वो, है ना। तो ये हमारा जो पहला ऑप्शन है ना वो हो जाएगा गलत। यहाँ पर विच ऐसा शुरू में नहीं आएगा। ये ऐसा आ सकता था, द थिंग्स या वो चीज़ें विच वी सॉ, जिसको हमने देखा, तो ये होता, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये है 10वां नंबर का क्वेश्चन, वॉज इट हिम हु गिव मनी टू बाय न्यू बुक्स, क्या वो वही थे जिसने हमको नया बुक खरीदने के लिए पैसा दिया, और नो एरर है। तो वॉज इट हिम नहीं बल्कि वॉज इट ही होना चाहिए, वॉज इट ही होना चाहिए। मतलब ये सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट की जगह यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहाँ से आ गया, वॉज इट ही हो सकता है, क्या वो वही थे, ठीक है। वॉज इट ही, तो यहाँ पर भी पहला नंबर का पार्ट गलत है, वॉज इट हिम नहीं होता, वॉज इट ही होता है। वॉज इट हिम क्यों नहीं फ्रेंड? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की जगह में यूज़ होता है भाई, पीछे में, ये ऐसा सामने में सब्जेक्ट के रूप में नहीं आ सकता। सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आप लोगों को पढ़ाया था मैं, है कि नहीं। तो वॉज इट ही हो सकता था, वॉज इट हिम नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन गलत है। चलिए आगे देखिए, इट वॉज विथ ग्रेट डिफिकल्टी दैट ईच ऑफ द ब्रदर्स कुड गेट देयर शेयर ऑफ प्रॉपर्टी, इसमें बहुत डिफ़िकल्टी हो रही थी किसमें, कि जो हर एक जो भाई था, है ना, उसको कुड गेट देयर शेयर ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का शेयर मिल सके। तो यहाँ पर क्या मिस्टेक्स आप लोगों को दिख रहा है, इट वॉज विथ ग्रेट डिफ़िकल्टीज, ये सही है, ये बहुत ही मुश्किल था। दैट क्या मुश्किल था, कि ईच ऑफ द ब्रदर्स, हर एक जो ब्रदर था, है ना, यहाँ पर ये भी सही है, कुड गेट देयर शेयर ऑफ प्रॉपर्टी, जो अपनी प्रॉपर्टी में अपना शेयर पा सके। तो सारे पॉइंट्स सही लग रहे हैं, तो नो एरर आ जाएगा इसमें, क्या आ जाएगा, नो एरर। अगला है, देयर शुड बी नो मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन योर फादर एंड शी, देयर शुड बी नो मिसअंडरस्टैंडिंग, यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए, किसके किसके बीच में, तुम्हारे और तुम्हारे पापा जी के बीच में। बताइए क्या मिस्टेक है। तो अगर आप लोगों को अच्छे से देख रहे होंगे तो ये जो शी है ये ऑब्जेक्ट वाली जगह है, और ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहाँ से आ गया, है ना। तो यहाँ पर तो क्या होना चाहिए, हर होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर मिस्टेक है इस वाले पॉइंट में, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट प्रोनाउन टू कंप्लीट द सेंटेंस, सेंटेंस को पूरा करने के करेक्ट प्रोनाउन चुनिए। दिस बुक इज ब्लैंक एंड दैट वन इज माइन, दिस बुक इज योर्स, दिस बुक इज योर्स एंड दैट वन इज माइन, ये बुक तुम्हारा है और वो मेरा है। तो ये इस तरह से योर्स जो वर्ड है वो एक हम बोल सकेंगे पॉसेसिव प्रोनाउन है ना, पॉसेसिव प्रोनाउन। तो दिस बुक इज योर्स, योर नहीं होता भाई, योर मैंने बताया है आप लोगों को थ्योरी सेक्शन में कि योर एक प्रोनाउन तो है ही नहीं, ये तो क्या है, एडजेक्टिव है। योर क्या है, एक एडजेक्टिव है ना, पॉसेसिव एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर पॉसेसिव प्रोनाउन की बात हो रही है, योर्स होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 14th नंबर का क्वेश्चन, अरुण एंड लाल हैव अ हाउस, अरुण एंड लाल हैव अ हाउस, ब्लैंक हाउस इज क्वाइट बिग, है ना। अरुण और लाल के पास एक घर था और उनका जो घर था वो बहुत बड़ा था, देयर हाउस इज़ वेरी क्वाइट बिग। दो लोगों की बात हो रही है तो इसका आंसर देयर आ जाएगा, ठीक है। देयर्स नहीं आएगा भाई, ठीक है, यहाँ पर देयर्स नहीं आएगा। क्यों देयर्स नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये पूछा गया है, ऐसा प्रोनाउन डालो करके नहीं बोला, यहाँ पर जो सूटेबल वर्ड आएगा वो डालो बोला गया है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होंगे, देयर हाउस आ गया, उनका घर है ना, एक एडजेक्टिव यहाँ पर डलेगा, ठीक है। देयर हाउस इज क्वाइट बिग, तो ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला देखेंगे, दिस इज द कैट, दिस इज द कैट, ये वो कैट है जिसे मैंने देखा था। तो ये जो एनिमल्स है उसके लिए दैट आई सॉ, है ना, जिसे मैंने देखा था। वाट तो होगा नहीं, हुम भी नहीं होगा, है ना, और हु भी नहीं होगा। हुम इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो इस तरह के वर्ड्स सेंटेंसेस आते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हो गए या कोई एनिमल्स हो गए, उसके लिए साथ हम दैट यूज़ करते हैं। अगर यहाँ पर एक आदमी का नाम होता तो यहाँ पर हम होम यूज़ कर सकते थे, ठीक है, होम आई सॉ, इस तरह से। चलिए आगे चलते हैं, दिस इज़ द हाउस, या वो घर है, दैट, फिर से दैट आ जाएगा,
दैट हरी बॉट, जिसे हरी ने खरीदा है, दैट हरी बॉट। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं पहले भी एग्जाम्स में ना, यूपी टेट और ये रीट वगैरह में, तो ये ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं सीजी व्यापम में अब। ठीक है, अगला देखिए, इट वॉज माई ब्रदर हु वेंट विथ खाली स्थान है या ब्लैंक, ये मेरा भाई है जो कहाँ गया, हु वेंट विथ ही आएगा, ही आएगा, शी आएगा कि हर आएगा, तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव का प्लेस है, तो ऑब्जेक्टिव की जगह में क्या आएगा, हर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एरर्स इन वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, फिर से आइडेंटिफाई करना एरर। शाहजहां बिल्ट द ताजमहल इन मेमोरी ऑफ हर क्वीन मुमताज, बताइए क्या है। शाहजहां ने ताजमहल बनाया अपने जो क्वीन है मुमताज उनकी याद में, तो हर क्वीन मुमताज होना चाहिए कि हिज क्वीन मुमताज होना चाहिए, क्योंकि ये जो वर्ड है ना, ये इसके लिए यूज़ हुआ है शाहजहां के लिए, तो ये तो हर तो गर्ल्स के लिए यूज़ होती है ना, तो हिज क्वीन मुमताज होगा, तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर 4 गलत है। ठीक है, अगला देखिए, आई टॉक्ड टू अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, मैंने बच्चों के ग्रुप से बात किया, सम ऑफ वर वेरी इंटेलिजेंट, कुछ क्या था उसमें बहुत इंटेलिजेंट थे, तो यहाँ पर क्या आएगा, सम ऑफ देम वॉज वेरी इंटेलिजेंट, उन लोगों में से जो कुछ थे वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, तो ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा इसका। चलिए, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रोनाउंस, है ना, प्रोनाउन फिल करना है। द कमेटी लेफ्ट सीट्स आफ्टर डिसाइडिंग द मैटर डिसाइड कर लेने के बाद जो कमेटी था उसने क्या किया, सीट अपना छोड़ दिया, तो यहाँ क्या आएगा, कमेटी लेफ्ट, देयर सीट होगा, हर सीट होगा कि हिज सीट होगा, तो देखिए जो कमेटी है ना, वो कुछ मेंबर्स का एक ग्रुप होता है, ये एक कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन मतलब एक क्या है, एक ग्रुप है, क्या है, एक ग्रुप है, एक ग्रुप, तो एक ग्रुप है मतलब ये इसको ना सिंगुलर नंबर में काउंट करते हैं, हमेशा याद रखिएगा, तो जो कमेटी लेफ्ट हिज सीट है ना, आफ्टर डिसाइडिंग द मैटर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखेंगे, चूज द करेक्ट प्रोनाउन टू कंप्लीट द सेंटेंस, फिर से देखिए, यू एंड ब्लैंक मस्ट वर्क टुगेदर, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, मैं बता दूं, तो यू एंड मी होगा, यू एंड माई होगा कि यू एंड हिम होगा, है ना, तो यहाँ पर आप याद रखिएगा यू एन आई होगा, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट है भाई, आई, यू एन मी नहीं होगा, क्योंकि मी होगा फिर ऑब्जेक्टिव के साथ आ जाएगा वहाँ पर, क्योंकि ये जब, लेकिन यहाँ पर ये सब्जेक्ट के रूप में बात हो रही है, तो यू एंड आई मस्ट वर्क टुगेदर। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा। तो आई होप कि सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे, तो वीडियोज़ अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल में नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं हम अगले टॉपिक के साथ।